अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह पाक आप सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक आप सब पर अपने ख़ास रहमतें और बरकतें खूब बारिशों की तरह बरसाए और अल्लाह पाक आप सबको दीन से मुहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह पाक आप सबको और आप सबके घर वालों को दीन पर अमल करने वाला बनाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। इसका मतलब ये हुआ यानी घरों को अल्लाह ताला के ज़िक्र से आबाद रखो। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। कि अपने घरों को दीनी बनाइए और दीन से मोहब्बत रखिए और अल्लाह पाक आप सबको और तमाम ही मुसलमानों को पाँचों वक्त का नमाजी बनाए और कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं आप लोग को उर्दू पढ़ना भी सिखाती हूँ और उर्दू लिखना भी सिखाती हूँ। आप लोगों को 3 दिन से वीडियोस नहीं मिली है क्योंकि एक इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोग को वीडियोस नहीं दे सकी, तो इसीलिए आप लोग को वीडियोस नहीं मिल रही थी और इंशाल्लाह अब से आप लोग को वीडियोस रोज़ाना मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम लोग सीखेंगे अल्फाज और मानी, यानी कि 10 ऐसे लफ्ज़ मैंने लिखे हैं जिसके मानी मैं आप लोग को बताऊंगी। अल्फाज मानी। नंबर 1 दरख्वास्त। दरख्वास्त के माने होते हैं गुजारिश, इल्तिजा। नंबर 2 फ़र्श। फ़र्श के माने होते हैं ज़मीन। नंबर 3 बातिल। बातिल के माने होते हैं नाहक, झूठ। नंबर 4 अहलिया। अहलिया के माने होते हैं बीवी। नंबर 5 फैज़। फैज़ के माने होते हैं फ़ायदा, नफ़ा। नंबर 6 शरीर। शरीर के माने होते हैं बदमाश, शरारती। नंबर 7 आली, यानी कि आली के माने होते हैं बड़ा मर्तबे वाला। नंबर 8 कदीम। कदीम के माने हैं बहुत पुराना। नंबर 9 अहद। अहद के माने हैं ज़माना। नंबर 10 मकबरा। मकबरा के माने हैं कि वो इमारत जिसमें किसी की कब्र मौजूद हो, ठीक है, तो उस जगह को और ऐसे मकाम को मकबरा बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास हो गई है कंप्लीट और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन 10 लफ्ज़ में से आप लोगों को किस किस लफ्ज़ के मानी पता थे और किस लफ्ज़ के मानी नहीं पता थे, ठीक है। अगर जब आप लोग उर्दू बुक पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। चलिए मैं आपसे कल मिलूँगी अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।